दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जहां टॉम और जूलिया के दो बच्चे थे, जिनमें लड़के का नाम बेन था और लड़की का नाम कैसी। बेन का बर्थडे था, इसलिए पूरी फैमिली कैरेबियन ओशन में बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने और छुट्टियां एंजॉय करने आती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है। इसी बीच जूलिया समुद्र में स्विमिंग करने के लिए कूद जाती है, जबकि टॉम और बेन दोनों मछलियां पकड़ने में बिजी होते हैं। अचानक से जूलिया को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके चारों तरफ सर्कल बना रही हो, लेकिन जूलिया जब आसपास देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। पर तभी कोई चीज उसे समुद्र के अंदर खींचने लगती है और इसी वक्त शिप के इंस्ट्रूमेंट भी खतरे का संकेत देने लगते हैं, पर टॉम और बेन इन पर ध्यान नहीं देते हैं। इधर जूलिया खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और टॉम को भी आवाजें आने लगती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जूलिया को पानी पीछे की तरफ खींचता है और अचानक से टॉम नोटिस करता है कि उसकी वाइफ बोट पर नहीं है, और जब ये दूर पानी में जूलिया को देखता है तो तुरंत पानी में जंप कर जूलिया को बचाने चला जाता है। बेन भी बोट के इंजन को स्टार्ट कर इनके पास ले जाता है और फाइनली जूलिया और टॉम दोनों सेफ बोट पर वापस आ जाते हैं। लेकिन टॉम अपने बच्चों को डांटते हुए कहता है कि जब मैंने कहा था कि जो भी स्विमिंग करने जाएगा एक उसकी निगरानी करेगा, तो फिर क्यों नहीं की। इस इंसिडेंट को भूलकर रात में फैमिली बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड उसे कॉल कर बताता है कि पूरी पृथ्वी पर बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग को जल्दी से सरफेस पर आना होगा। इतना बताते ही नेटवर्क गायब हो जाते हैं। कैसी जल्दी से आकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताती है। इससे पहले ये कुछ सोच पाते इन्हें बोट से किसी के टकराने की आवाज आती है, और जब ये बाहर आकर देखते हैं तो बाहर बहुत सारी व्हेल्स होती है। टॉम ये देखकर समझ जाता है कि व्हेल्स तभी ऐसा करती हैं जब तूफान दस्तक देने वाला होता है। एक तरफ तो इन्हें तूफान से बचना था और दूसरी तरफ इनके सामने व्हेल्स थी। तभी एक जोरदार झटका लगता है और जब टॉम जाकर इंजन चेक करता है तो पता चलता है कि टक्कर लगने से इंजन खराब हो गया है। टॉम जब वापस बोट पर आता है तो उसके कंधे पर एक बड़ा सा कट लगा होता है। जूलिया इसे जल्दी से स्टिच करती है। टॉम कहता है कि अभी हम इंजन रिपेयर नहीं कर सकते, हम समुद्र के बीच में फंस गए, अब इन्हें हेल्प के लिए किसी को बाहर से बुलाना होगा। कैसी जल्दी से बाहर आकर कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल पाते। इधर रेडियो भी पूरी तरह से बंद हो चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना और पानी है। टॉम कहता है कि अभी हम शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए हो सकता है कि यहाँ से गुजरने वाली कोई शिप हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए इन्हें बाहर के हालातों का कुछ भी पता नहीं होता। अभी ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर भयंकर सी आवाज आती है, और जब पूरी फैमिली आसमान में देखती है तो आसमान से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे धरती पर गिर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट तो इनकी बोट के पास भी आने वाला था, इसलिए टॉम बोट के इंजन के डैमेज होने के बाद भी उसे किसी तरह आगे बढ़ाता है, और आगे बढ़ते ही वो ऑब्जेक्ट इनकी बोट की जगह पर आकर गिरता है। लेकिन ये लोग बच जाते हैं। अब इनका इंजन रिपेयर करने लायक भी नहीं बचता और पूरी तरह से खराब हो जाता है। टॉम बाहर जाकर देखता है तो ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि मेटेरॉइड्स हैं, इसलिए सभी रेडियो सिग्नल मोबाइल नेटवर्क वर्क नहीं कर रहे थे। अब समुद्र में बहुत तेज तूफान उठने लगता है, जिस कारण बोट भी बुरी तरह से हिलने लगती है। ये देखकर टॉम अपनी फैमिली को बोट के ऊपर वाले डेक में ले जाता है और इन्हें लाइफ जैकेट पहनाता है, ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो ये लोग जिंदा रह सके। ग्रेविटी भी सबसे बुरी तरह से इफेक्ट होती है, जिस वजह से इन सब की नाक से खून बहने लगता है, और फिर एक जोरदार झटका लगता है और सब लोग यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब इन्हें होश आता है तब ये लोग देखते हैं कि इनकी बोट तूफान के झटकों की वजह से हर जगह से टूट चुकी है। लेकिन जब ये बाहर का नजारा देखते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस समुद्र में तूफान आया था वो अब बंजर जमीन बन चुकी थी। पानी का नामो निशान तक नहीं था। टॉम कंपास निकालकर जब चेक करता है तो इसे पता चलता है कि जमीन के सभी पोल्स चेंज हो गए, यानी नॉर्थ पोल पर साउथ पोल और साउथ पोल पर नॉर्थ पोल हो गया है। इसलिए जहां डेजर्ट थे वहां समुद्र बन गए हैं, और जहां समुद्र थे अब वहां डेजर्ट बन गए हैं। टॉम ये भी बताता है कि अब दुनिया में कोई भी नहीं बचा होगा। ये सुनकर कैसी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि अब तक उसका बॉयफ्रेंड भी मारा जा चुका होगा, इसलिए ये बहुत रोती है। अब जूलिया सारा खाना इकट्ठा करने लगती है, लेकिन बेन गुब्बारों को हवा में उड़ा देता है, ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उनकी मदद के लिए आ जाए। टॉम रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और तभी टॉम को एक रिस्पांस मिलता है और सामने वाला शख्स बताता है कि मैं सबमरीन का कैप्टन हूँ। ये भी कल रात के इंसिडेंट को झेल चुका था, जिस कारण इसके साथी तो मारे गए, लेकिन ये बच गया। कैप्टन बताता है कि 1 हफ्ते बाद जब पोल चेंज होंगे तब दोबारा समुद्र का सारा पानी समुद्र में लौट आएगा, और इसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इस वक्त तुम लोग समुद्र की गहराई में हो, इसलिए तुम ऊंची सी जगह पर चले जाओ ताकि तुम बच सको, क्योंकि मैं तो सबमरीन में बच जाऊंगा। ये सुनकर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें भी सबमरीन में आने दे। कैप्टन बताता है कि इसमें सिर्फ 3 लोग की जगह है। टॉम अपने दोनों बच्चों को सबमरीन में भेजने का फैसला करता है, और इसके बाद कैप्टन को सारा खाना पानी भी देने के लिए राजी हो जाता है।
टॉम अब मैप के जरिए बताता है कि हम लोग 2 दिन में उस सबमरीन तक पहुंच जाएंगे। ये लोग अब खाना वगैरह इकट्ठा करते हैं और तभी बाहर टॉम की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि अपने डॉग को लेकर इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। टॉम इसे सर्वाइवर समझकर पानी देता है, लेकिन ये शख्स टॉम पर ही अटैक कर उसे मार देता है। जूलिया दूर से ही सब देख रही होती है और अब ये शख्स टॉम को मारकर इनकी बोट की तरफ पड़ता है। ये देखकर जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से बोट की तरफ भागती है और अपने बच्चों को खतरे की बात बताकर उन्हें कैबिन में छुपा देती है। साथ ही कैसी को एक फ्लेयर गन भी सेफ्टी के लिए दे देती है। इतने में ही वो अनजान